गुड मॉर्निंग फ्रेंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन था। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करती है, व्याख्या करती है। इस तत्व में अंतर्निहित उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन सा इसमें सही है या तो है, इसका देखिए दोनों का दोनों उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, एक और तो दोनों उत्तर सही होगा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ये देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। इसका उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और अभिवृद्धि के बारे में व्याख्या। भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रबंधों पर विचार करना है। क्या इसमें सही है? भारतीय नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षा, ग्राम पंचायतों की संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन करना, सभी कर्मचारी के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति अवसर सुरक्षित करना। कौन सा इसमें उत्तर सही है या तो है? भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना, सभी कर्मकारियों के लिए यथोचित अवकाश और संस्कृति के अवसर के प्रदान करना। कौन सा इसमें उत्तर सही है? तो है 1, 2, 4, 2, 3, 1, 3, 4 ये सभी। कौन सा इसमें उत्तर सही होगा? तो देख, इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। 2 में क्या है? ग्राम पंचायतों को संगठित करना, और 3 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसका। गांधीवादी सिद्धांत अंतर्गत अनुच्छेद 40 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना। 43 राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगा। 43 के बी सहकारी उद्योग में स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्तता, कामकाजी लोकतांत्रिक और नियंत्रण करने की पेशकश प्रबंध करेगी। 46 राज्य समाज के कमजोर वर्ग और विशेष अनुसूचित जाति के लिए उसे प्रोत्साहन देगी और उससे कमजोर वर्ग को शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बढ़ावा देने के लिए। 47 राज्य सार्वजनिक व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय पदार्थ वगैरह रोक लगाएगा, जिससे बिहार ने लगा रखा है 47 में। 48 में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं को वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालन करने के नस्लों को सुधार के लिए प्रोत्साहन करेगी। 48 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो कह रहा है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपरोक्त उपबंध में से कौन पूरा करता है? 1, 2, 1, 3 या 1 सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 3 पूरा करता है सही उत्तर। चलिए विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो 15 अप्रैल 1995 का लागू किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 41 के निर्देश की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति पेश की गई और इसका उद्देश्य उन लोगों के आंतरिक सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करना है, जो वर्तमान में राज्य प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश प्रपत्र डॉक्यूमेंट में क्यों वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में अवशिष्ट किया गया था? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। 1935 के अधिनियम के तहत इसको डीपीएसपी मतलब राज्य के
नीति निर्देशक तत्व को में जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल 2008 में हुआ था? मानव के दुर्व्यवहार पर बलात्कार का प्रतिबंध करना, मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को औषधि प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करना। ये कौन सा उत्तर सही है? 1, 2 या फिर 1, 2 दोनों? तो इसमें बताइए कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। केवल 2 इसमें सही है। मादक पेय पदार्थ एवं स्वास्थ्य हानिकारक औषधियों को सेवन की बिक्री और औषधि प्रयोजक के से भिन्न उपयोग को प्रतिबंध लगा दिया गया है। अनुच्छेद 23 के मूल अधिकारों में किया गया है। ठीक है। अब बलात्कार जो है ना, अनुच्छेद 23 के मूल अधिकारों में किया गया है, राज्य के निर्देशक तत्व में नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत के संविधान में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य और समान वेतन के बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़ों वर्ग के परिभाषित नहीं किया गया है। तो कौन सा क्वेश्चन इसमें सही, कौन सा उत्तर इसमें सही है? तो देखिए इसका उत्तर है कि देखिए 1 नंबर तो सही है, बढ़ावा देने के लिए समान कार्य के समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, डीपीएसपी में है। बट ये जो है 2 नंबर आपको भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के परिभाषित नहीं किया गया है कि पिछड़ा वर्ग है कौन। हम लोग इसको डिसाइड किए खुद से। 2 देखिए ठीक है। अनुच्छेद 15 के भाग 4 में राज्य के पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। संविधान के प्रावधानों के व्याख्या में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग का अर्थ सामाजिक तौर से पिछड़े जातियों के ही है। भारत में संविधान के पिछड़े वर्ग के परिभाषित नहीं किया गया है ना। संविधान के हर नागरिक को बराबर दर्जा दिया गया है और लिंग, धर्म, जाति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के भारतीय संविधान के शामिल किए गए हैं। उद्देश्य क्या है इसका? 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका है कि सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए विस्तार से देखते हैं। विधान कुछ राज्य के नीति तत्व के निर्धारित करता है। यद्यपि ये न्यायालय में कानून न्यायोचित नहीं है ठहराया जा सकता है, परंतु देश के शासन के लिए मौलिक है और कानून बनाने के लिए सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये निर्धारित करने के लिए राज्य यथासंभव जो भी होगा सामाजिक व्यवस्था जिसमें सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय की व्याख्या राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थाओं के कायम करने जनता नीतियों को ऐसे दिशा देगा ताकि उसके पुरुष और महिला के जीविका उपार्जन को पर्याप्त साधन मुहैया करा सके। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है बात। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा अनुच्छेद है? 51 है। 51 के क में हाल फिलहाल ही जोड़ा गया था, है ना। इसका उत्तर 51 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। डीपीएसपी 51 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राज्य के नीति तत्व को निर्धारित करता है। ठीक है। इस तरह से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह से डेली वीडियो मिलते रहेगा। आज और आवाज़ जा रही है आपके पास या नहीं इसको बारे में भी बताइएगा, क्योंकि कल रिकॉर्ड किए थे आवाज़ ही नहीं जा रही थी, इससे मैं फिर से मुझे करना पड़ा। तो आज देख लीजिए आवाज़ जा रही है, कमेंट में बताइएगा। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा पहुंच मिल सके और आपको लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों। सभी 1 डे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है।